मैंने यूजीन सैंडो के संपूर्ण जीवन चरित्र को पढ़ा, बड़े ही विस्तारपूर्वक उसका अध्ययन किया और अंत में यूजीन सैंडो के व्यायाम को देखा। वहाँ मैंने पाया कि सैंडो ने शक्तिशाली बनने के लिए कोई भारी से भारी वजन नहीं उठाया था। उन्होंने ऐसा थोड़े ही किया था कि 100 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर रहे हैं या फिर 200 किलो के डंबल से बाइसेप्स लगा रहे हैं, क्योंकि यूजीन सैंडो तो 250 किलो का घोड़ा अपने एक हाथ से ही सिर की ऊंचाई तक उठा लेते थे। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सैंडो भी भारी से भारी डंबल से व्यायाम करते होंगे और शक्तिशाली बने, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शक्तिशाली होता है वो कोई भारी से भारी डंबल से व्यायाम थोड़े ही करता है। आप खुद सोचो कि अगर 100 किलो या 150 किलो का डंबल बना भी लिया जाए तो उससे व्यायाम करना संभव थोड़े ही होगा। इसलिए आप ये बात मन से निकाल दो कि आप भारी डंबल उठाकर शक्तिशाली बन जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस बात को मन से निकाल दो। भारी से भारी डंबल या बारबल को तो तब उठाया जाता है जब आप शक्तिशाली बन गए हों। मित्रों, ये जितने भी वेट हैं, 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो, ये सारे लिमिटेड वेट हैं। आप लिमिटेड वेट उठाकर अनलिमिटेड ताकत कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जितने भी पुराने स्ट्रॉन्गमैन हुए हैं, जैसे कि राममूर्ति, यूजीन सैंडो, सैमसन, प्रोफेसर अटीला या अलेक्जेंडर जाज, कोई भी स्ट्रॉन्गमैन हो, इनमें से किसी ने भी लिमिटेड वेट उठाकर ताकत हासिल नहीं करी थी, क्योंकि शक्तिशाली बनने का तो यह सूत्र है ही नहीं। शक्तिशाली बनने का तो सूत्र कुछ और ही है, जिसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में करी थी। यूजीन सैंडो खुद हल्के स्प्रिंग डंबल से व्यायाम करते थे। उन्होंने कोई भी भारी डंबल थोड़े ही उठाया था शक्तिशाली बनने के लिए। आप यूजीन सैंडो के गुरु का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने भी अद्भुत शक्तिशाली बनने के लिए 5 पाउंड डंबल यानी 2-2.5 किलो के डंबल का ही प्रयोग किया था। उन्होंने कोई भारी डंबल थोड़े ही उठाया था शक्तिशाली बनने के लिए। इसलिए आप इस बात को समझिए, जो अब के समय के स्ट्रॉन्गमैन हुए हैं वह लिमिटेड शक्तिशाली हैं। वह राममूर्ति या यूजीन सैंडो के समान शक्तिशाली नहीं हैं। आज के समय के स्ट्रॉन्गमैन लिमिटेड भार उठाकर खुद को शक्तिशाली बना रहे हैं, इसीलिए वह अतुलित शक्तिशाली नहीं हैं और उनके शक्तिशाली बनने की गति भी बहुत ही धीमी है। मैं यहाँ किसी भी स्ट्रॉन्गमैन की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत समझना। मित्रों, मैं यह सच्चाई बता रहा हूँ। यह किसी और ने आपको बताई नहीं है और ना ही कोई शायद बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, इस बात को समझिए कि लिमिटेड वेट का शरीर पर अलग असर पड़ता है। वह आपकी मांसपेशियों को शक्तिशाली नहीं बना पाएगा और ना ही लिमिटेड वेट शरीर के भीतर के ऑर्गन्स को शक्तिशाली बना पाएगा। बस इन्हीं सारी कमियों की वजह से आज के समय में राममूर्ति जितना बलवान बनने की तो छोड़िए, कोई सैंडो के जितना भी शक्तिशाली नहीं है। पता नहीं इस समाज में यह भ्रांति कैसे फैल गई है कि शक्तिशाली बनने के लिए भारी से भारी डंबल या उपकरण द्वारा शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि शक्तिशाली बनने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति और प्रतिदिन लगनपूर्वक व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। मैं स्वयं शक्तिशाली बनने का व्यायाम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका अनुभव है। दोस्तों, यह मन है, यदि इसको सीमित किया जाएगा तो आप सीमित रूप से शक्तिशाली बनोगे, जैसा आप आज के समय के स्ट्रॉन्गमैन को देख रहे हो। लेकिन जब आप अपने मन को असीमित कर देते हैं, अर्थात जब आप व्यायाम करते समय अपनी मुट्ठी को या संपूर्ण शरीर को पूरी तरह से टाइट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मन की असीमित शक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा अपने आप ही होने लगता है। जब आप व्यायाम करोगे तब आपको स्वयं अनुभव भी होगा, और जब मन की असीमित शक्ति का प्रयोग किया जाता है तब आप असीमित रूप से महाशक्तिशाली बनते हो। इतने शक्तिशाली बनते हो जितना कि यूजीन सैंडो और राममूर्ति आदि थे। राममूर्ति जी के बल के पीछे कुछ और भी रहस्य है, जिनकी संपूर्ण चर्चा मैं राममूर्ति सीरीज़ में भी करूँगा। तो मित्रों, अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आप 20 किलो, 50 किलो या 100 किलो का डंबल उठाकर कभी भी
महाशक्तिशाली नहीं बन पाओगे। आपको यदि अनलिमिटेड शक्तिशाली बनना है तो व्यायाम के समय भी आपको अनलिमिटेड ताकत ही लगानी होगी। और अनलिमिटेड ताकत कैसे लगाई जाती है इसकी चर्चा मैं यूजिन सैंडो की सीरीज़ के व्यायाम वाली वीडियो में कर चुका हूँ। आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं।